सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा प्रदेश में सरकार के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद हो चुकी है, लेकिन सोनीपत की अनाज मंडी में 3 अप्रैल को महज एक किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचा, लेकिन वो भी परेशान हो गया। गेहूं की फसल लेकर पहुंचे किसान ने आरोप लगाए हैं कि उसके पास मैसेज मोहाना मंडी का आया था, लेकिन वो सोनीपत में ही जब अपनी फसल लेकर पहुंचा तो अधिकारियों ने फसल डालने से ही मंडी में इनकार कर दिया और फिर बाद में प्रार्थना करने के बाद फसल को डलवा लिया गया, लेकिन अब फसल में नमी बताकर लेने से मना कर रहे हैं। वहीं अधिकारी दावे करते हैं कि वो सभी सुविधा किसान को मुहैया करवाएंगे, लेकिन यहां पर आड़ती ही किसानों के लिए सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले के बाद किसी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। अपनी 6 महीने की मेहनत को लेकर अन्नदाता अब अनाज मंडियों में पहुंचने लगा है, लेकिन यहां भी अन्नदाता की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। सोनीपत के गांव गड़ी हकीकत के रहने वाले नवीन ने बताया कि वो अपनी 2 ढेरियां लेकर मंडी में पहुंचा है। उसके पास मैसेज सोनीपत में ही मोहाना मंडी का आया था, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी ही नहीं है किसके पास वो अपनी गेहूं की फसल डाले, तो वो सोनीपत की अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच गया। सरकार कहती है कि किसान कहीं भी अपनी फसल को भेज सकता है और बेच सकता है, लेकिन सोनीपत के अनाज मंडी में उसकी फसल डालने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद प्रार्थना की गई तो फसल को डलवा लिया गया, लेकिन अब फसल में नमी बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसको पहले धूप लगवाई जाएगी और इसके बाद इसको चेक किया जाएगा। नवीन ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी दावे करते हैं कि सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ये दावे खोखले हैं। यहां कोई भी सुविधा अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई है, आड़ती ही किसानों को सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल अधिकारी इस मामले में कोई बयान देने से बच रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नवीन कुमार है, गांव गड़ी हकीकत। हमें परेशानी है, हमारा कल मैसेज आया 604 कुंटल का 1 तारीख को। 2 तारीख को मैसेज भेजा, वह 2 तारीख को तुमने 604 कुंटल गेहूँ अपने ले आओ। हम मंडी में लाए 2 ट्रेली लाए तो उन्होंने पहले मैसेज देखा। हमारा मैसेज था जैसे मुहाना मंडी का। मुहाना मंडी के मैसेज से बोल दिया उन्होंने, भाई मुहाना लेके जाओ। मुहाना मंडी में कोई बैठा ही नहीं है। यहाँ इन्होंने बोला ऐसे ही नहीं होगा, भाई मुहाना मंडी का तो मुहाना जाएगा, लेकिन सरकार ये कह रही है तुम अपने गेहूँ कहीं भी बेच सकते हो। पहली तो झूठ यही है। दूसरा कि हम अपने गेहूँ लेके आए, आते इन्होंने कहा भाई बिल्कुल 25 अक्टूबर के गेहूँ गाँव में सबसे पहले बो रखे थे। उसके बाद भी उन्होंने मशीन में डाला और 12.4 हमारा वो आया मॉइस्चर। अपने आप इंस्पेक्टर जो था वो खड़ा था यहाँ, वो कह रहा था हमारे को मंजूरी सरकार ने दे रखी 12 से 14 के लिए, लेकिन वो 12.4 को भी ये बोला अब भाई नहीं, इसको आज नहीं भरना है, कल इनको दोपहर में पंखा लगाओ इसमें और सारा दिन सुखाओ, उसके बाद हम आएंगे दोबारा। और उन्होंने ये बोला फिर शनिवार ने तो हम आएंगे नहीं, कल दूसरी एजेंसी आएगी, उसके बाद वो चेक करेंगे। मतलब यह बयान माटी कर रहे हैं जो इसका कोई भी समाधान नहीं है। 604 कुंटल गेहूँ हम एक दिन में कैसे ले आएंगे जी? अगर मैसेज के जितने लिया नहीं तो उसको रिन्यू कराने के लिए हमें दोबारा फिर कमेटी में जाना पड़ेगा। मंडी में जब पहुंचे हो आप तो व्यवस्थाएं हैं कुछ जो कह रहे थे? कोई व्यवस्था नहीं है। कल सारी रात के यहाँ पड़े हैं जी, बिल्कुल किसी के पास ना तो लेबर है ना कुछ है। कल क्या आए हैं, आज तक आप ये देख लो आप क्या गए हैं, कल सारी रात के यहीं पे हैं। कोई भी मतलब ये नहीं। बैठने की मूलभूत सुविधा, पानी पीने की यार कुछ है यहाँ पे? देखो वो तो हमारे 2 बढ़िया हैं, उन्होंने अपना पानी पात की चाय पानी की देखो वो तो अपने कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। वो तो अपने आके ऐसे बिल्कुल बकारे और कह रहे हैं ना कि भाई अपने धान गेहूँ कहीं भी बेच लो। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई भी मतलब माड़ी भी वो नहीं है। मुहाने का तो अपने सोनीपत जिले में है, वहाँ जब मंडी में कोई बैठा है नहीं सरकार का आदमी, तो हम वहाँ देगा किस काम होंगे।